मैं अभिषेक गौतम देश और प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के एकमात्र प्लेटफॉर्म पॉलिटॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। राज्यपाल ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को ठुकरा दिया है और कहा है कि कोरोना के इस संकट में विधानसभा सत्र बुलाना संभव नहीं है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन आ पहुँचे और राजभवन में धरने पर बैठ गए। इन सभी परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति कहीं राष्ट्रपति शासन की ओर कदम तो नहीं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजभवन पहुंचे विधायकों द्वारा लॉन में बैठकर नारेबाजी करना और इसके बाद राज्यपाल द्वारा विधायकों से बाहर आकर समझाइश करना, लेकिन विधायकों की विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ जाना कहीं न कहीं राजभवन की गरिमा को शोभा नहीं देता। राज्यपाल ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाना संभव नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राज्यपाल अभी विधानसभा सत्र बुलाने के पक्ष में नहीं है। इन खबरों पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगर सत्र न बुलाने की वजह कोरोना वायरस है तो हम 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट करवाने को तैयार हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया था, यानी पायलट गुट को अभी अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होटल से बाहर आकर प्रेस वार्ता की और राज्यपाल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ऊपर यानी केंद्र के दबाव में राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला नहीं ले रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि जनता अगर राजभवन को घेर लेती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसके बाद से ये साफ हो गया कि सत्ता और सियासत की यह लड़ाई अब गहलोत पायलट तक नहीं बल्कि राज्य और केंद्र के बीच शुरू हो चुकी है। दूसरे शब्दों में कांग्रेस और भाजपा अब सीधे आमने सामने आ चुकी है। यह बात साफ हो गई है कि राज्यपाल कलराज मिश्र फिलहाल विधानसभा सत्र नहीं बुलाएंगे। हाईकोर्ट के स्टे के बाद यह भी साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक विधानसभा स्पीकर पायलट और 18 विधायकों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। अब सीएम गहलोत के पास विधायकों के साथ प्रदर्शन करने के अलावा कुछ नहीं बचता है, यानी यह सब किसी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट की तरह लगता है। बहुत कुछ सामने आ चुका है, पर्दे के पीछे चल रहा है और बहुत कुछ जल्दी सामने आ जाएगा। सीएम गहलोत इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि विधायकों को लंबे समय तक होटल में बंद करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए ही वो विधानसभा का सत्र बुलाकर खुद ही बहुमत का प्रस्ताव रखना चाहते थे। चूंकि दावे के अनुसार गहलोत के पास पूरा बहुमत बताया जा रहा है, ऐसे में एक बार विधानसभा सत्र हो जाए तो गहलोत बहुमत साबित कर 6 महीने के लिए अपनी सरकार को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अब मामले में केंद्र सरकार भी आ चुकी है। पायलट ने हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को पार्टी बनाने का प्रार्थना पत्र लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि अब यह लड़ाई आर पार की है। लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेगी। अब तक सारी बातें कोर्ट में चल रहे मामले तक थी, लेकिन अब सारी नजरें राजभवन पर आ चुकी हैं। सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ता है तो राज्यपाल राजस्थान के राजनीतिक हालातों को लेकर केंद्र और राष्ट्रपति को अवगत करा सकते हैं। कोरोना काल में सरकार के इतने दिनों तक होटल में बंद रहने पर चिंता जता सकते हैं। सारी राजनीतिक स्थितियों के बीच जनता के हितों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे भी दिल्ली को अवगत करा सकते हैं। प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहे असर से भी अवगत करा सकते हैं। राज्यपाल एक बड़ा संवैधानिक पद है, उनके पास राज्य सरकार को लेकर बहुत बड़े निर्णय करने के अधिकार हैं। राज्यपाल की अनुशंसा से राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। उनकी अनुशंसा से राज्य में कभी भी कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत के जनता द्वारा राजभवन घेरने के बयान के बाद भाजपा से तीखी प्रतिक्रिया आई। प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री राजभवन के लिए ऐसा कहे तो फिर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राजस्थान को सीआरपीएफ के हवाले किया जाना चाहिए। यानी अब आप समझ सकते हैं कि सारा मामला किस दिशा में जा रहा है। हालांकि अभी और घटनाक्रम होने हैं और इंतजार करना होगा। यदि राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, हालातों में सुधार नहीं होता है, तो जनता के हित में राज्यपाल सख्त कदम उठाते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।